जनाब चेयरमैन, मैं बैठा हूँ अभी। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा लीडर ऑफ हाउस को कि तरामीम सेनेट में पेश की गई। ये बहुत बड़ा एक इकदाम था, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सर, होना तरामीम के हवाले से बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से, बाप पार्टी की जानिब से हमने कुछ तजावीज़ दी, मगर मुझे नहीं लगता डार साहब, बाप पार्टी की जानिब से हमने कुछ तजावीज़ दी हैं सूबे की सीटों के हवाले से, और एज ए मिनॉरिटी मैंने अक़लियतों के हवाले से दी है कि जी आप जब कैबिनेट की तादाद बढ़ा रहे हैं और आर्टिकल 130 में आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों आप श्योर नहीं कर रहे हैं कि इनमें से एक कम अज़ कम जो कैबिनेट का मेंबर होगा एक अक़लियत हो? क्योंकि आप देखें, अभी भी देखें, खैबर पख्तूनख्वा में कोई अक़लियती मेंबर नहीं, बलूचिस्तान में कोई अक़लियती मेंबर नहीं, यहाँ पर भी एक खियलदास को, बेचारे को खियलदास को जो दिया गया है वो स्टेट मिनिस्टर, कोई भी वफाक में भी अक़लियती मिनिस्टर नहीं है। खियलदास सिर्फ एक है जो स्टेट मिनिस्टर है, और वो भी इतना बेचारा बेबस है कि उसकी जो मिनिस्टर है अक़लियत जो मजहबी अमूर वो भी नहीं सुनता। सर हम जब जाते हैं पूरी दुनिया में, हम जब जाते हैं पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद हिस्सा हमारा है, तो लोग कहते हैं कि डंडा भी उस सफ़ेद हिस्से में है। हम कहते हैं इस सफ़ेद हिस्से के डंडे ने पाकिस्तान का परचम ऊपर किया हुआ है, हमें फ़ख्र है कि हम डंडा खाते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारी पाकिस्तानियत पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। सर, इंडिया में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है अक़लियतों के हवाले से? ठीक है, यहाँ पर भी कुछ शिकायतें होंगी अक़लियतों की, मगर पाकिस्तान की स्टेट अक़लियतों के खिलाफ कभी भी नहीं है जिस तरह से इंडिया में वहाँ की स्टेट वहाँ की अक़लियतों के खिलाफ है। ये फ़र्क है सर, हमें फ़ख्र है। सर, यहाँ पर आप देखें, हम जब बाहर जाते हैं, ये जो आईनी तरामीम हो रही है, सर हमारी खुशनसीबी है कि डार साहब जैसे वसीउल कलब शख्सियत हमारे सेनेटर हैं। सर, आपको तो चाहिए कि सेनेट की स्ट्रेंथन के लिए आप लाते कि जी मेंबर नेशनल असेंबली क्यों वज़ीर आज़म हो, सेनेट से भी वज़ीर आज़म होना चाहिए। इंडिया में ये है, बहुत से मुल्कों में है। आपको ये लानी चाहिए तरमीम कि सेनेट से बजट पास होना चाहिए, ताकि हम भी कहें कि ये ऐवान बाला है, मगर वो उस पर भी तवज्जो नहीं दी गई। सर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा सर, मैं आता हूँ, आर्टिकल 91 में लिखा है कि जी वज़ीर आज़म सिर्फ मुस्लिम हो सकता है, क्यों हम गैर मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं है? सर, ये क्या बात है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम हो सकता है, गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। सर, ये इन चीज़ों में आप तरामीम लाएं। हमें कहाँ, जब भी हम बात करते हैं सर, इसाक डार साहब एक मेरी वो अर्ज़ सुने, एक सेकंड सर, एक मेरी अर्ज़ सुने। जब भी यहाँ पर अरबाब इख्तियार ने अक़लियतों की बात की है तो उन पर फतवा आ जाता है जी ये कादियानियों के एजेंट है। एक दिन परवेज़ रशीद साहब ने बात की तो इनके खिलाफ तूफान मच गया कि जी पता नहीं परवेज़ रशीद ने कादियानियों से क्या खाया है। सर, मैं हैरान हूँ कि 1973 में तो कादियानियों को आप लोग ने गैर मुस्लिम करार दिया, हम अलल ऐलान गैर मुस्लिम हैं, हम अलल ऐलान काफिर हैं बकौले। सर, हमें क्यों किया जाता है? और जब भी वो हमारे एक जनरल बाजवा साहब थे, उन पर भी इल्ज़ाम लगा के जी वो कादियानी। अब ये कादियानी के पीछे हम तमाम अक़लियतों का जो है ना, बिल्कुल इस तरह से किया जाता है कि हर कोई जो अच्छी निशस्त पर होता है वो अक़लियतों के खिलाफ काम करना शुरू होता है। सर, हम अपना मज़हब रखते हैं, मैं हिंदू मज़हब से हूँ। यहाँ पर आदत है जी, नवाज शरीफ के पास मोदी आता है तो कहते हैं कि वो हिंदुओं का एजेंट है, इमरान खान के पास जाते हैं तो वो कहते हैं यहूद निसार का एजेंट है। यार, मैं हैरान हूँ कि मज़हबों से क्यों आप उन्हें मिलाते हो? मैं तो ये चीज़ें सर पाबंदी, ये आईने पाकिस्तान में रखे, मैं हिंदू हूँ, मुझे काफिर क्यों कहा जाता है? नहीं कहे।
یہ آئین پاکستان میں آنا چاہیے. یہ اقلیتوں کی بات ہے. ہم اقلیت پاکستان کا فخر ہیں, ہم اقلیت اسلام کا روشن چہرہ ہیں. ہم جب بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آزادانہ اور اسلام میں مذہبی برداشت ہے. سر میں جب بات کرتا ہوں میرا دل جلتا ہے کہ برے صغیر میں ہمارے پاس اہل بیت نے سب سے پہلا قدم رکھا, اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے ڈار صاحب ہے, یہ بھی داتا دربار کے ماننے والے. میں بھی جا کر وہاں سر جھکاتا ہوں, میں بھی سیون شریف جاتا ہوں. ادھر اتنی انٹرفیتھ ہارمونی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سیون شریف کا میلہ تب شروع ہوتا ہے جہاں وہ وہاں ایک ہندو وہاں کی مہندی لگاتا ہے, تب ہوتا ہے. عبداللہ شاہ بھٹائی کا بھی میلہ تب شروع ہوتا ہے جب مدن لال وہ شروع کرتا ہے. سر یہ ہمارے صوفیہ کرام نے ایک بہت بڑا ایک وہ اصول رکھا تھا. ان کے ساتھ صوفیہ کرام کے ساتھ ہزاروں ہندو تھے, مگر ان پر انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ مسلم بنے. انہوں نے روشن چہرہ دکھایا. اور میں چاہتا ہوں کہ جو پنجاب صوفیوں کی دھرتی ہے, سندھ جو صوفیوں کی دھرتی ہے, جو 1980 افغانستان کے وار کے بعد یہاں جو گند پھیلا اس کو ختم ہونا چاہیے. محبت کا پرچار ہونا چاہیے, تمام پاکستانیوں کو وہ ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں سر اسحاق ڈار صاحب میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کر ہے کہ آپ لیجسلیشن لائے اقلیتوں کے بارے میں. اور جو گند پھیلا جا رہا ہے, جو اقلیتوں کے نام سے ہمارے بڑے لیڈروں کو پکارا جاتا ہے کہ جی قادیانی کے ایجنڈے, ہندوؤں کے ایجنڈے, نصاریہ کی, یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ.